देखो एक्सरसाइज 6.5 चल रही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम और निम्नतम। प्रश्न नंबर 10 है, अंतराल 1,3 में 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात करना है इस अंतराल पर, और इस अंतराल पर भी महत्तम मान ज्ञात करना है। तो जब क्लोज इंटरवल दिए होते हैं और कोई फलन दिया हो और महत्तम और निम्नतम मान पूछे, तो वही नियम है जो निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम का निकालने की विधि है। तो देखो f डैश x इक्वल टू 6x² माइनस 24 और प्लस के जी। अब जो है उच्चतम और निम्नतम मान के लिए f डैश x बराबर 0 रखते हैं। 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। अब x² इक्वल टू 24 बट्टे 6 बराबर 4। 24 में 6 का भाग आएंगे तो 4 आएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 2, अर्थात x बराबर 2 तथा x बराबर ऋण। अब इस अंतराल पर निकालना है, तो इस अंतराल में कौन सा x का मान बिलोंग कर रहा है, यानी 2 कर रहा है, और इसके लिए जो है अंतराल जो है -2 इसके अंतर्गत बिलोंग कर रहा है। तो इस अंतराल के लिए इस बिंदु को लेंगे और इस अंतराल के लिए इस बिंदु को लेंगे। तो 2 बिलोंग्स टू 1,3, 2 बिलोंग्स टू, ये इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो F1 मान निकालेंगे, F1 मान निकालेंगे तो x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1। अब देखो इस पर निकालेंगे और इस पर फलन का मान, और एक इस पर यानी जाकर निकालेंगे फलन का मान, और देखेंगे कि कौन सा उच्चतम है यानी महत्तम है मान। तो F1 निकालेंगे यानी x बराबर 1 रखेंगे, तो 2 माइनस 24 प्लस 107। 107 और 2 कितने हो गए, 109 और माइनस के 24। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5, 9 में से 4 गए 5, और देखो यहाँ 0 है, 0 में से 2 जाएंगे नहीं, 10, 10 में 2 8, 50। अब लगाएंगे F2, F2 लगाएंगे तो क्या होगा, देखो इसमें रखेंगे F2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें रखेंगे 24 दूनी 48 और प्लस 107। 107 और 16 123। 123 ही हो गई, 6 और 7 13 और 1 2 123। अब लास्ट का पॉइंट रहा, अब देखो F2 x बराबर 2 रखेंगे इसमें, तो इसमें मान रख करके 75 आएगा।
अब है तुम्हारा F3 3 4 9 27 गुनी 54 F3 में x बराबर 3 रखेंगे और इसको हल करेंगे 89 आएगा। अब इनमें देखेंगे कौन सा महत्तम है, ये महत्तम है, ये महत्तम है या ये महत्तम है, तो ये महत्तम है। अब क्लॉड इंटरवल 1-3 पर फलन का महत्तम मान में फलन का महत्तम मान बराबर 89। ये तुम्हारा इस अंतराल में इस फलन का महत्तम मान तुम्हारा 89 हो गया। अब क्या करेंगे, ऋण 3 और ऋण 1, अब इसको लेंगे क्योंकि ये जो x का मान है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो -3 तो -2 बिलोंग्स टू -3 और -1। अब इस पर ज्ञात करेंगे f -3 बराबर, अब देखो -3 करेंगे तो माइनस के 27 हो जाएंगे, -3 का क्यूब यानी -27 और -27 बड़ा 2 करेंगे तो माइनस के हुए 54, फिर -3 इसमें रखेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 72, फिर प्लस के 107। अब प्लस वाले में जोड़ो, कितने हो गए 9 7 और 1 और माइनस के 14, तो 9 में 4 गई था 5 और 7 में थी 5 गई 2 और माइनस के जोड़ लो, माइनस का तो एक ही है, माइनस का एक ही है -54। अब x बराबर -3 रख देंगे, ये दिया मैंने x बराबर ऋण 3, तो ऋण 3 रख दिया तो ये मान आएगा। आप इंटर में पढ़ रहे हैं इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। अब है तुम्हारा f -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो माइनस के 8 हो गए और -8 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 16 और -2 करेंगे तो प्लस के हुए 48 और प्लस के 1 से 7, ये हो गए तुम्हारे 8 और 7 15 और 4 और 1 5, 155 और 155 में से 16 घटा ली, 15 में 6 गई तो 9, यानी 4 में से 3 और 1, तो ये जो है कैलकुलेशन करके 139 आ है। और देखो उत्तर की जांच के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ दिया आना चाहिए, तो देखो 9 और 6 15 की 5, 15 की 5 की 1 4 और 1 5 और 1 की, इस तरह से जांच कर लीजिए तो हमारा सही है या गलत। अब है तुम्हारा
क्या अवयव हो, अवयव माइनस एक, माइनस एक करेंगे तो जो हो जाएंगे ऋण के दो, ये हो जाएंगे ढंग के 24 और प्लस एक से 7, और 24 और एक से 7 कितने हुए, 24 और एक से 7 कितने हुए, एक से 31, एक से 31 माइनस के 2 बराबर एक से 29। अब इसमें देखेंगे महत्तम कौन सा है, तो इसमें देखेंगे तो महत्तम तुम्हारा ये है, महत्तम। अब क्या है, यानी -3 और -1 में हरण का महत्तम मान, हरण का महत्तम मान बराबर 1 से 39। ये तुम्हारे इस इंटरवल का ये महत्तम मान है और इस इंटरवल का ये महत्तम मान है, यही पूछा है। उत्तर अब जो है f' निकालेंगे, यानी अवकलन करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 2 दूनी 4 2 छिक्की 12 x प्लस a। अब उच्चतम और महत्तम और निम्नतम मान के लिए इसको हम 0 बराबर रखते हैं। अगर महत्तम मान होगा तो भी ये बराबर 0 होगा, निम्नतम मान होगा तो इसका मान 0 होगा। तो इसमें महत्तम की बात हो रही है, तो महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए, मान के लिए f' इक्वल टू 0, तो 4x³ माइनस 1 से 24 x प्लस a बराबर 0। अब x का मान दिया है x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखने पर अब ये हो जाएगा रखने पर, और 4 माइनस 1 से 24 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -1 से 20 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 से 20। अब इसको हम चेक करेंगे 120 रख करके इसमें, और x बराबर 1 रखेंगे, जब देखेंगे हम तो महत्तम दिखाएंगे हम। तो अब देखो, वैसे सवाल यहीं पर हो गया, तो मैं बता रहा हूं तुमको कि महत्तम हो रहा है, तो f' में a बराबर 120 रखने पर, तो 120 रख दिया मैं, फिर दोबारा से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब x बराबर 1 दिया है, तो x बराबर 1 पर
x बराबर 1 पर f डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 से 24 बराबर माइनस के 1 से 12। तो ये क्या हो रहा है ऋणात्मक। तो x बराबर 1 पर फलन महत्तम है। कहने का तात्पर्य है कि a बराबर 1 से 20 है। देखो यहां पर भी छोड़ सकते हैं तो तुम्हारा पूरे नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 12 है 0 से 0 के बराबर हो x का मान 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो और 2 पाई हो या 2 पाई से छोटा, पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। माना fx ये दिया हुआ है, माना ये क्या है fx हमने मान लिया है, fx हमने मान लिया है इसलिए हमने लिखा है ये तुम्हारा गिवन है। अब जो है f डैश x निकालेंगे तो x का 1 हो जाएगा प्लस साइन 2x का अवकलन 2 cos 2x हो जाएगा। f डैश x बराबर 0 करेंगे। अब 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x इक्वल टू इसको हल करेंगे तो cos 2x बराबर माइनस 1/2 प्राप्त होगा। अब cos 2x इक्वल टू cos पाई 3, cos पाई 3 का होता है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 जाओ माइनस cos पाई 3 cos 2 पाई 3 माइनस को हटा देंगे हम तो cos 2 पाई 3 आएगा। अब cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई 3 पाई। अब पहला चक्कर चल रहा है पाई माइनस पाई 3 पाई प्लस पाई 3 3 पाई माइनस पाई 3। ये क्या गया, ये जो है पहले चक्कर में ये 3 पाई है, 3 पाई यानी पहला चक्कर पूरा हो गया, दूसरा चक्कर चल रहा है। तो अब जो है 3 पाई माइनस पाई 3 cos 3 पाई माइनस पाई 3, ये जो हमारे cos 2x बराबर होंगे। तो वी नो दैट ये जो मान होंगे cos 2x पाई माइनस पाई 3 पाई प्लस पाई 3 और 3 पाई cos 3 पाई माइनस पाई 3 cos 3 पाई माइनस पाई 3। वी नो दैट cos x जो है द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो 2x बराबर 2n प्लस माइनस 2 पाई 3 जहां n बिलोंग टू z, यानी z कोई पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। तो 2x बराबर, और देखो इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 2 पाई 3, इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 4। अब इनको जो हम हल करेंगे इनको हल करेंगे हम तो ये 2x के मान आएंगे। अब देखो ये 2x के मान है और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये है 2 पाई 3, एक ये है, इसको हल करें, ये तो डायरेक्ट लिख दिया है, इसको हल करेंगे तो 4 पाई 3 हो गया, इसको हल करेंगे 8 पाई 3 हो गया, इसको हल करेंगे 8 पाई 3 से 9। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो 10 पाई 3 हो जाए। अब ये 2x का मान है, तो अब क्या है कि हम इसमें भाग लगाएंगे, हम इसमें 2 पाई 3 भाग लगाएंगे, इसमें सब में भाग लगाएंगे, किसका 2 का, तो काट पीट करके ये प्राप्त हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लेंगे पाई 3 2 दूनी 4 2 पाई 3 2 चौक 8 4 पाई 3 2 पंजे 10 पाई 5 पाई 3, जो कि ये जो मान है ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। F0, अब F0 निकालेंगे
फिर एफ पाई 3 निकालेंगे, फिर एफ 2 पाई 3 निकालेंगे, फिर एफ 4 पाई 3 निकालेंगे, फिर एफ पाई 5 पाई 3 निकालेंगे। तो ये हमने ये निकाले हैं यहाँ पर, इसमें मान रख देना एक्स की जगह पे, इन मानों को रख देना इसमें, तो इस तरह से ये प्राप्त हो जाएंगे। अब है, अब इसमें देखना है न्यूनतम और उच्चतम कौन सा है। तो देखो ये न्यूनतम है और ये उच्चतम है मान है, अतः उच्चतम मान 2 पाई और न्यूनतम मान 0।